पाया गया गहरे पानी में डुबकी लगाई जिसने, और मैं बोरी खोजन चली रही किनारे पे। मैं भी गई कि मैं भी लेके आऊं, खोज के ले आऊं, और किनारे पे बैठ गई। अब किनारे पर बैठने से तो समुद्र में का कुछ मिलने वाला नहीं है, ना उसके था मिलने वाला, ना ठंडक मिलने वाली, ना जल मिलने वाला, कुछ नहीं। देख सकते हो जैसे हो वैसे ही वापस लौट आओगे, ये होने वाला है। तो बहुत से लोग किनारे पे बैठे रहते हैं, सदगुरु के पास जाते हैं, लेकिन वो किनारे पर ही बैठे रहते हैं पूरी जिंदगी भर। फिर वो कहते हैं कि हम तो बहुत गए गुरु जी के पास में, सत्संग भी बहुत सुना, सेवा भी करके आए, लेकिन हमें तो कुछ मिला नहीं। पल्ले क्या पड़ेगा जब पल्ले वाला, अरे वो कुछ हुआ ही नहीं। ये तो गुरु जी खुद कहते थे, यहाँ आते हैं बैठे रहते हैं, हाँ, प्रश्न ही नहीं करते कोई सत्संग की बात। कोई प्रश्न जब उठता है ना, जब प्यास होती है, प्यास होगी तो प्रश्न उठेगा, इच्छा उठेगी, कुछ न मिले। जब प्यास ही न हो तो आदमी पानी के बारे में पूछता नहीं है। हाँ, पशु के समान बैठे रहते हैं, चले जाते हैं। अब ये वहां से आए थे लाला जी, तब हरियाणा से बोल रहे थे ये महाराज जी के लिए, कहते मामा जी आप कहाँ फिर रहे हो? हम भी, मेरे बाप भी गुरु जी के पास जाते थे, और मेरी माँ भी गुरु जी की है, और हम भी गए, पे हमें तो कुछ नहीं, अब जो मिला है वो हमें तो मिला नहीं। तो हीरालाल जी ने कहा भैया बताओ, गुरु जी ने कोई आपको बोला, कोई एक शब्द मुझे बता सकता है? तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया? कभी तुमने आज तक गुरु जी की भाषा ही नहीं समझ पाई, बोल कहा रहे हैं, इतनी तो अकल तुम में है नहीं। तुम क्या गुरु जी के पास गए, क्या आए बताओ? और फिर तुम गए भी थे तो क्या करके आए बताओ? ऐसे जाने को तो सुबह शाम गंडके भी फिरते हैं, कुत्ता भी फिर रहे हैं, वो भी आते जाते, वो कोई जीवन है? फिर गए हो तो क्या किया आपने? बैठे सत्य के लिए आए, समर्पण किया, जहां जो चाह रहा था वो मांगा। अब क्या, चार बाणी सीख ली, चार बाणी सीख ली, अब वो बाणी जो जाए बाणी उसको पढ़ के सुना देते हैं। तो तू तो चार ही बाणी सीख के बता रहा है, मैं मोबाइल रहा, इंटरनेट चलता हो, मोबाइल में चार बाणी क्या, पूरी जिंदगी सुनते रहो, इतनी बाणी चलती रहेगी, बंद होगी नहीं उसमें, एक से एक बाणी दे। तो तुमसे ज्यादा ज्ञान तो इस मोबाइल को है, तो मोक्ष तो मोबाइल का हो जाना चाहिए, तुम्हारा क्या है? मोबाइल को परमात्मा जल्दी मिलना चाहिए। बटन दबाते ही सारी बाणियां शुरू हो जाएगी, तो भूल भी जाएगा, दो अक्षर बीच में भूलेगी भी नहीं। और तेरे को तो ऐसी गाड़ी भी नहीं आ जाती वो गाएगा, और तेरे पास साजबाज भी नहीं है, उसके पास साजबाज भी है, स्वर भी बहुत है, और ऊंची सी ऊंची एक जिसकी मर्जी सुनना कभी नहीं है। तो कल्याण का अधिकारी तो मोबाइल है, उसको गुरु की शरण लेनी चाहिए। पर वो तो आप ही गुरु है, इसका नाम उसका रखा गूगल। गूगल शब्द भी गुरु से ही आया है, कि गुरु गूगल है वो। हाँ, गूगल पे पूछ लो, जो बात है गूगल पे पूछ लो। अब गूगल पे पूछ तो लो, पर गूगल पर वही आएगा जो उस पर डाला है, और तो आएगा नहीं, जो डाले वही आएगा। और गूगल पे अब आपको लगी है प्यास और भूख लगी है, प्यास लगी है, गूगल को कहो गूगल महाराज पानी पिला दो। मोबाइल एक नहीं, पूरी दुनिया के मोबाइल पास में लाके रख लेना, और सब गूगलों को पूछते रहना, प्यासे मर जाओगे। पर गूगल पानी लेके आने वाला नहीं है। हाँ, पानी के आइटम में बहुत बता देगा, ये बोले कौन सा चाहिए, अमेरिका का चाहिए कि इंडियन चाहिए, कि रूस से मंगा के दूं, कि गंगा का, कि फ्रिज का लेके आऊं, मीठा के, कि नमकीन, कि स्कंजी वाला लेके आऊं, कि कोका कोला वाला लेके आऊं, बहुत कुछ बता देगा वो। सुबह से लेके शाम तक आपको सब इतनी प्रकार बताएगा, पानी के फिल्टर वाला कि बिना फिल्टर वाला, नहर का कि नीचे धरती वाला, आरओ कौन सी कंपनी के आरओ वाला चाहिए पानी, आपको सारा कुछ बता देगा वो। लेकिन आपको पानी पिला नहीं सकता, आपकी प्यास बुझा नहीं सकता, वो मर जाओगे उसकी सुन सुन करके। इसलिए जीवित ये रास्ता कोई वाणियों का सुनने का नहीं है, सदगुरु के पास बैठना। सदगुरु के पास बैठने का मतलब शब्द नहीं होते, सिर्फ वाणी नहीं है। सदगुरु के पास बैठने का अर्थ है आप वाणी से भी अवाणी में चले गए, निशब्द में, शब्द से निशब्द में चले गए, विचार से निर्विचार में चले गए, और कब चले गए आपको पता भी नहीं है। गुरु की आभा में, गुरु की नदी में, गुरु के
कब खो गए आप अस्तित्व में पता ही ना चले। सदगुरु का महत्व बहुत बड़ा है। ये टीवी और नेट पे जो चल रहे हैं ना सत्संग, हाँ ठीक है, और चीज़ों सुनने से अच्छा है, भी दिमाग में और कचरा भरो उसे, ये ठीक है, लेकिन उसी में सुनते रहे जिंदगी भर तो कचरा, ये भी कचरा ही है। इन चक्कर में नहीं रहोगे भी कोई इसे सुन करके मैंने बहुत धर्म कर्म कर लिया और मैंने कथा सुन ली और मैंने टीवी में के कुछ लोग सुबह से शाम तक टीवी सुनते रहते हैं, कथा ही उनकी बंद नहीं होती। कथा वो कथा तो तुमने सुन ली, वो कथा ही तो उन्हें व्यथा बन गई तुम्हारी। अब कई लोग क्या करते हैं, दवाई को भी रोग बना लेते हैं, दवा भी उनके लिए बीमारी हो जाती है, दवा से पकड़ लेते हैं, दवा के इतने आदी हो जाते हैं कि वो एक नई बीमारी और तैयार हो गई उससे। उनका क्या किया जाए, तो कथा भी व्यथा हो जाए, कथा से अपनी व्यथा मिट जाए तो ठीक है, वो सुन करके उसी की आदी हो गई तो वो कथा फिर कथा क्या रही, वो तो और व्यथा हो गई। इसलिए सदगुरु ऐसा चाहिए, और इतनी उस सदगुरु के पास बैठने के लिए इतने उसके अंदर समर्पण चाहिए, भाव चाहिए, तभी ये घटना घटती है। ऊपर से नहीं है। ऊपर से कोई देख के आएगा, किनारों से देख करके लौट जाए, समुद्र के गए थे कि हाँ समुद्र के, हाँ समुद्र देखे है, हम क्या देखा, बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थी, 1 किलोमीटर दूर खड़े हो गए और उनकी गर्जना सुन ली समुद्र की और लहरें देख ली, कहते हैं समुद्र देखे है। क्या समुद्र का देखा है? उसको ये पूछा जाए आपने समुद्र का देखा क्या है? बहुत ऊपर से लहरें उठ रही थी, वो लहरें भी तुमने ढंग से नहीं देखी, भी लहर में भी क्या गुण धर्म है। समुद्र अथाह है, समुद्र का विश्लेषण नहीं किया जा सकता, समुद्र को बताया नहीं जा सकता, और एक व्यक्ति कहता मैंने समुद्र देख लिया। कितना बड़ा भ्रम है। क्या देखा उसने? एक सदगुरु को देख लिया, संत को देख, महापुरुष 4 दिन कोई व्यक्ति जाए, कहते ना उन संतों से तो मैं मिला हुआ हूँ, मिले हैं, मैंने दर्शन किए हैं, उनका मैंने सत्संग सुना है। क्या सुना है आपने? अगर उनका कोई चीज मिली नहीं, आई नहीं, तो क्या सुना? तो गुरु जी के पास बैठ करके भी जरूरी नहीं है कि किसी ने कुछ खरीदा हो। खरीदेगा कौन? जिसने समर्पण किया है। और समर्पण नहीं किया तो कुछ नहीं मिलने वाला। ये नहीं कि वो देने के लिए तैयार नहीं है, वो तो देने के लिए बैठे ही हैं, पर दे किसको? कोई हो तो, पात्र तो हो, भांडा तो, बर्तन तो हो। पात्र को, बर्तन को, भांडा को बात एक ही है। उसी को भांडा बोलते हैं, उसी को पात्र बोलते हैं, उसी को बर्तन बोलते हैं, ठीक है ना। कोई चीज डालने के लिए अब कह दो जी दूध दे दो, दूध तो रतन होता है, क्या ना डालो, पर डालोगे डालने के कुछ है नहीं, नंगे खड़े हैं, हम दूध किस में डाल के दे, वो बताओ। तो पात्रता तो होनी चाहिए, और पात्रता भी कैसी? बिल्कुल शुद्ध भाव वाली होनी चाहिए। जब एक बार गौतम बुद्ध से किसी ने प्रश्न कर दिया, कहते आप तो कहते कि ज्ञानी पुरुष में भेदभाव नहीं होना चाहिए, कि आप तो भेदभाव करते हो, संत होकर संत में भेदभाव नहीं होना चाहिए, और आप भेद करते हो। गौतम बुद्ध ने कहा कैसे? कहते ज्ञानी पुरुष को सबको ज्ञान एक साथ सबको ज्ञान करवा देना चाहिए। अब जो जो आपके खास शिष्य हैं, जो उनको तो आपने समाधि करवा दी, ज्ञान भी करवा दिया, वो तो आज मस्त में घूम रहे हैं, और दूसरे लोग हैं उनको आप देना ही नहीं चाहते। अगर आप पे भेदभाव ना हो तो सभी को दे दे, ज्ञान सभी को हो जाना चाहिए। फिर मुद्दे के बाद तो ठीक है, पर अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, फिर उत्तर दूंगा जब समय होगा तो आपको उत्तर दूंगा। वो तो वो चले गए। दूसरे दिन आए तो जो भिक्षा पात्र जिसमें वो भोजन लेते थे वही लेकर के आए, तो उसमें उन्होंने गोबर डाल दिया, अपने पात्र में गोबर डाल लिया। उसी के यहाँ पर भिक्षा लेने पहुंचे, उसने कहा आज तो खीर बनाई है बहुत बढ़िया आपके भोजन, कहते ठीक है खीर डाल दीजिए। जिसमें गोबर डाला था वो पात्र दे दिया, देखे वो देखे कल उन्होंने कहा जी इसके अंदर डाल दूं? कहाँ इसी में डाल दूं? इसमें तो मेरी खीर बेकार हो जाएगी, इसमें गोबर रखा है।
इतना गंदा पात्र इसमें डालने के बाद तो खीर बेकार हो जाएगी। मैं तुझे कहते नहीं इसी में डाल दो, कहते नहीं इसी में तो नहीं, इसको साफ करके तब, इसमें तो कोई मतलब नहीं डालने का, ना तो आपके खाने की ना हमारे खाने किसी काम की नहीं रहेगी, मेहनत करी बेकार हो जाएगी। तब गौतम बुद्ध ने कहा तुम्हारी खीर कितनी की महंगी है, कितनी कीमत है उसकी? 50 रुपए किलो दूध हो सकता है, 50 किलो चावल हो सकता है, तुम 250 ग्राम डालोगे है? तो कितने रुपए की हो जाएगी? 15 रुपए की हो जाएगी, 20 रुपए की हो जाएगी। 20 रुपए की एक साधारण सी खीर तुम डालने के लिए शुद्ध बर्तन की मांग कर रही हो, बिना शुद्ध बर्तन के 20 रुपए की खीर भी नहीं डाल सकती तुम। और जो अमूल्य रतन है, जो अमूल्य ज्ञान है, वो तुम उनमें जाए जिनके पात्र ही शुद्ध नहीं, उनमें कैसे डाल दिया जाए? मैं कैसे डाल दूं उसमें? कोई पात्र तो हो शुद्ध जिसमें डाला जाए। कचरा भरा पड़ा है। पहले से कचरा हो इतना भरा पड़ा, वो कचरा तो किसी के साफ हो जिसमें जाए, कचरा इतना पड़ा है। तो सदगुरु ये नहीं कि देने के लिए तैयार नहीं है, सदगुरु देने के लिए तैयार है, लेकिन कुछ हो तो सही आगे है, देखने मिले तो सही जिसमें कचरा ना हो, गोबर न भरा हो, शुद्धता। तो दिमाग में जो है ना, दिमाग में अगर गोबर भरा हुआ है तो भेद पैदे हो जाते हैं। जो जितने भेद हैं, सदगुरु का भेद नहीं है, भेद सदगुरु में नहीं है, भेद किस में? भेद शिष्य में है। और शिष्य में भेद किस में है? बुद्धि में। भेद बुद्धि का होता है, ऊपर से नहीं। भेद बुद्धि के अंदर ही मालूम पड़ता है कि जो बुद्धि का भेद का मतलब क्या होगा, जो चीजें हमें अलग अलग दिख रही हैं वो हमारी भेद बुद्धि से है। क्यों? वही चीज कभी तो हमें सुख मालूम पड़ रही है, वही चीज हमें कभी दुख मालूम पड़ रही है, वही चीज कभी हमें अच्छी लग रही है, वही चीज हमें कभी बुरी लग रही है, वही चीज कभी हमें शांति दे रही है, कभी वो अशांति, कभी हम शांति से भी दुखी हो जाते हैं, कभी अशांति से। तो अगर बुद्धि के में भेद ना होता तो ये भेद क्यों होते हैं? ये बुद्धि में भेद है तभी हो रहा है। बुद्धि चीज कुछ होती है, दिखाती कुछ है। जैसे ये हमारी आंखें, ये आंखें जैसी है वैसी थोड़ी सब चीजें दिखा देती हैं, वैसी नहीं दिखाती है। जल के अंदर लकड़ी डाल दो आप, या कोई चीज डाल दो, वो टेढ़ी दिखेगी, दिखेगी ना? कभी देखा होगा जब लकड़ी, जब उसके अंदर कोई चीज डाल दे तो वो टेढ़ी दिखती, टेढ़ी है क्या? टेढ़ी होती है वो, दिखती टेढ़ी है। किसकी वजह से टेढ़ी दिखती है? बीच में वो जल के बीच में जल है, जल की वजह से टेढ़ी दिखती है वो, जबकि बहुत ही सीधी है। और अब ये आंखें भी, इन आंखों में भी टेढ़ा दिखता है। अब ये आंखें भी धोखा खा रही हैं, ठीक है ना? तो हम जो संसार देख रहे हैं वो किससे देख रहे हैं? बुद्धि से, अपनी बुद्धि से देख रहे हैं। जब अपनी बुद्धि से देख रहे हैं तो हमारी बुद्धि में भेद है। जहां में राग होता है प्रियता होती है, जहां द्वेष होता है अप्रियता होती है। जिससे हमारा स्वार्थ दिख रहा है वहां वो उसमें हमें गुण दिखने लगेगा, जिसमें हमारा स्वार्थ नहीं है उसमें हमें दोष दिखने लगेगा। वस्तु तो वही है। देखा आपने, एक कलर देखते हम, देखते हैं रंग देखते हम, कहते हैं क्या? ये देखो ये लाल रंग है, अब हमने उसको लाल रंग दिया। अच्छा, फूल देखा आपने गुलाब का फूल देखते हमारे मन में क्या आएगा? दिमाग तुरंत विश्लेषण करेगा, जैसे का तैसा देखेगा नहीं। क्या बात है, गुलाब का फूल है, कितना सुंदर है। अब वो सुंदरता का विश्लेषण शुरू कर दिया, कितने से पंखड़ियां हैं, कैसा खिला हुआ है, कैसी खुशबू आ रही है, कितना सुंदर लग रहा है, क्या महक आ रही है, कैसा कलर है इसके अंदर। अब हमने बुद्धि ने उसमें विश्लेषण करने शुरू कर दिए। अब वो जैसा है वैसा वो नहीं देख रहा है। और हर आदमी, और किसी आदमी को गुलाब का फूल प्रिय है और किसी को नहीं प्रिय है। वो कह नहीं है ये कितना सुंदर है, एक से एक सुंदर, कमल का फूल इससे भी ज्यादा सुंदर होता है।
अब वो उसमें बुराई देख रहा है, किसके साथ उसकी तुलना करके, कमल के फूल के साथ, कमल के फूल के साथ तुलना करके उसी की वो बुराई देख रहा है, एक उसमें अच्छाई देख रहा है। विश्लेषण किसने किया? दिमाग ने किया। और वहीं पर एक बच्चा बिठा दो जिसको पता ही नहीं है रंगों के बारे में, बहुत बच्चा है जिसको कोई रंगों के बारे में पता नहीं, क्या उसको फूल नहीं दिखेगा? दिखेगा ना, लेकिन कोई विश्लेषण नहीं होगा ना। वो ये कहेगा फूल है, ऐसा है, सुगंध वाला है, या ये रंग का है। अब क्यों लाल रंग का, उसको रंग का पता ही नहीं है। बोल वहां जितने 3 4 5 6 7 प्रकार के रंग रख देना, रंग उसको सभी दिखेंगे, लेकिन रंग क्या है उसका कोई विश्लेषण नहीं है। तो विश्लेषण कौन कर रहा है? आंख तो जैसा का तैसा देख रही है, विश्लेषण बुद्धि कर रही है। और विश्लेषण करने का मतलब क्या होता है? चीज को खंड खंड करना, तोड़ना। बुद्धि, बुद्धि से क्या पैदा हुआ? विज्ञान। विज्ञान, साइंस, विज्ञान जो है बुद्धि से पैदा हुआ। तो विज्ञान क्या करता है? हर चीज को तोड़ता है, हर चीज का विश्लेषण करेगा। एक विज्ञानी के पास में आप फूल लेकर के जाओगे, आप कहोगे देखो क्या सुंदर है इसकी, वो कहता अच्छा सुंदर है, ले आओ, अभी लेबोरेटरी में भी देख देते हैं चेक करके इसमें सुंदरता कितनी है। अब वो लेबोरेटरी के अंदर उस फूल को डाल देगा। फूल को लेबोरेटरी में डालने के बाद में क्या होगा जी? वो गल जाएगा। गला करके जो गंदगी है उसकी एक तरफ निकाल देगा, इतनी इसमें गंदगी है। जो सेंट है उसमें सुगंध है, सुगंध का भाग भी निकाल लेगा। जो उसमें जल है, जल का भाग भी निकाल लेगा। जल में कौन कौन से तत्व है वो भी निकाल के बता देगा। क्या देखो जी इतनी गंदगी है इसमें, इतना इसमें जल है, इतने इसमें सुगंधी है, और ये तत्व इसके अंदर पाए जाते हैं। कर दिया विश्लेषण तोड़ फोड़ के। अब कहता है जी सौंदर्य तो मिला नहीं इसमें। वो सौंदर्य कहाँ गया? सौंदर्य कोई खंड खंड करने में नहीं, सौंदर्य तो उसके एक होने में था। जब वो सब पंखुड़ियां एक थी, पूरी गुलाब के फूल की एक एक पंखुड़ी को खिलार के रख देते, तब भी सौंदर्य नहीं रहेगा, उसका खो जाएगा। जब सब पंखुड़ी एक होंगी तब उसमें सुंदरता होगी। विज्ञान तोड़ता है, विश्लेषण करता है, एक एक करके अलग कर देता है। तो विज्ञान तोड़ते तोड़ते कहां अणु, परमाणु, बम पहुंच गया, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन तक पहुंच गया। मतलब एक से ब्रीक उसने अणु तक कर दिया, पदार्थ बहुत छोटा कर दिया, तोड़ तोड़ के तोड़ता गया तोड़ता गया तोड़ता गया। अणु, परमाणु, हाइड्रोजन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ब्रिक से ब्रिक पहुंचता गया। लेकिन बाद में कहता है इतने सब चीजों को तोड़ डाला, ब्रिक से ब्रिक कर दिया, पर परमात्मा तो कहीं मिला नहीं इसमें। अब परमात्मा तोड़ने में ही नहीं, परमात्मा क्या जोड़ने? विज्ञान तोड़ता है, खंड खंड करता है, और धर्म जोड़ता है। धर्म में क्या? श्रद्धा और प्रेम, प्रेम भी जोड़ता है, तरता समग्र पूरे अस्तित्व का एक हो जाना, पूरी विराट सत्ता का एक हो जाना, वही परमात्मा है। खंड खंड परमात्मा नहीं है। इसलिए बुद्धि के बस की बात नहीं है। बुद्धि संसार की तरफ जाएगी, संसार में खुजेगी और विश्लेषण करेगी, खंडन करेगी, बिगाड़ एक एक चीज को अलग अलग करेगी। बुद्धि का काम यही है, विश्लेषण करना, एक एक चीज को अलग अलग करके। जितने भी रंग दिखाई देते हैं वो रंग भी बुद्धि की वजह, विश्लेषण भी बुद्धि के है, रंग होता नहीं है। हाँ, अंधकार, इन आंखों के द्वारा कुछ चीजें हम देखते हैं, इन आंखों की एक क्षमता है देखने की, जिसको हम अंधकार कह रहे हैं ना, वो हकीकत में अंधकार नहीं है, वो भी प्रकाश है, लेकिन कम मात्रा का प्रकाश है। अंधकार भी प्रकाश ही है, लेकिन मात्रा उसकी कम है, इसलिए वो हमारी आंखें उसको पकड़ नहीं रही। लेकिन हमारी आंखें नहीं पकड़ रही, उल्लू की आंखें तो पकड़ रही है, बिल्ली की पकड़ रही है। अंधेरे में हमें नहीं दिख रहा है तो हमारी आंखों का कारण है ना। हमको जो नहीं दिख रहा तो हमने अंधेरा मान लिया, और वही बिल्ली, कुत्ते को, उल्लू को सब कुछ दिख रहा है, तो कहां है अंधेरा? अगर अंधेरा होता तो उनको भी नहीं दिखता, जानवरों को दिख रहा है। कितने जानवरों को अंधेरे में दिख रहा है, उसमें हमको नहीं दिख रहा, तो ये हमारे आंख की कमी है, न कि अंधेरा है। वहां अंधेरा नहीं है, प्रकाश की मात्रा कम है सिर्फ। जैसे अभी हमने 2 बल्ब लगा रखे हैं, जब हमको दिख रहा है चश्मा लगा करके,
और हम चश्मा भी हटा दें और एक बल्ब भी उसमें से बंद कर दें, मुझे दिखाई नहीं देगा अभी। तो क्या यह अंधकार हो गया? अंधकार की प्रकाश की मात्रा ही तो कम हुई है। प्रकाश की मात्रा कम होने से दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो दोष किसे? आंख का है, नेत्रों के दोष है ना। वहां प्रकाश अंधकार बराबर ही है, दो नहीं है, एक ही है। अंधकार है ही नहीं, अंधकार मतलब प्रकाश का कम कम होना, इसलिए जानवर दूसरी चीजों को देखता है। और एक और बात है, अगर प्रकाश बहुत ज्यादा हो जाए तब भी हमको दिखाई नहीं देगा। अगर बहुत ज्यादा प्रकाश कर दे तो आप सबकी आंखें बंद हो जाएंगी, दिखेगा नहीं, क्योंकि इसको ज्यादा प्रकाश देखने की भी ताकत नहीं है, इनकी क्षमता नहीं है। हाँ, इसलिए बिजली एकदम, जब देखा आपने देर रात में जब बादल होते हैं बिजली एकदम कड़कती है, तो बिजली कड़कते ही आंखें एकदम अंधेरा हो जाती है आंखों के सामने कोई दिखेगा नहीं फिर, क्योंकि उसकी कड़क उसकी रोशनी इतनी तेज है एकदम कि हमारी आंखें उसके लिए तैयार ही नहीं होती उसको सहन करने के लिए। हम सूर्यों के सामने नहीं देख पाते, सूर्यों के सामने देखेंगे तो आंखें देखना बंद कर देंगी तुरंत, इसकी आंखें क्षमता काम नहीं करेगी। तो ज्यादा प्रकाश को भी आंखें नहीं पकड़ सकती और कम प्रकाश को भी आंखें नहीं पकड़ सकती। तो ये दोष आंखों का है, ना कि बाहर कुछ हो रहा है, बाहर कुछ नहीं हो रहा है। इसी प्रकार बुद्धि का खेल है ये। बुद्धि बहुत चीजों को पकड़ रही है, बहुत चीजों को छोड़ रही है। अब बुद्धि से पकड़ से बाहर हो जाती है तो ये कहती है ही नहीं, ऐसे नहीं है। विज्ञान बुद्धि पे खड़ा हुआ है। जब विज्ञान के बाहर हो जाता है, बुद्धि से बाहर होता है, तो विज्ञान कहता है परमात्मा होता ही नहीं, आत्मा होती नहीं है। क्यों? उनकी बुद्धि में आ ही नहीं रही है। जो उनकी बुद्धि में नहीं आ रही इसका मतलब वो है नहीं, वो है। बुद्धि में नहीं आ रही तब भी वो है। तो बुद्धि विश्लेषण करती है। बुद्धि जब कुछ पकड़ती है तो क्या बाहर से पकड़ती है। बुद्धि के हाथ में क्या आते हैं? उनके माला देखिए, माला के अंदर क्या परोए होते हैं? मन के। किसमें? धागे में। तो ऊपर से जैसे ही माला देखेंगे हम तो धागा नहीं दिखेगा, मन के दिखते हैं, मन के दिखते हैं, लेकिन धागा अंदर होता है। उस बिना धागे के मन के रुक नहीं सकते, लेकिन धागा दिखाई नहीं देगा। दिखाई क्या देगा? मन के दिखते हैं, धागा नहीं दिखता। तो हमारी जो पकड़ है, जो बुद्धि है, वो ऊपर से ही पकड़ती है, गहरे तक जाती ही नहीं है, क्यों? उसकी क्षमता ही इतनी है, पकड़े वो क्या। तो बुद्धि से जितने भेद पैदा हुए वो बुद्धि से पैदा हुए। इसलिए जीव का भेद, जीव का भेद, जड़ चेतन का भेद, जीव ईश्वर का भेद। ईश्वर बड़ा है, मैं छोटा हूं। पदार्थ जड़ का भेद,